जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। आज ख्याति जी इंट्रो दे रही हैं, तो चलो चलिए। तो ख्याति की बड़ी सिस्टर का कहना था कि आज की वीडियो में इंट्रो ख्याति जी देंगी, तो ख्याति जी आई हैं आज। तो सबको राधे राधे करो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाय। तो आप सभी को ख्याति की ओर से भी राधे राधे और आप सभी का वेलकम है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ और ये ख्याति शर्मा वशिष्ठ, हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं। ले चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। पिछली इसके लिए इतना ही, इसको केवल इंट्रो देना था। तो पिछली कथा में हमने अध्याय में एकादश स्कंद के दशम स्कंद तक की कथा श्रवण की थी। आज हम एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे। और नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्रीमद् भागवत का ही जो मूल संकीर्तन है वही कीर्तन हम करते हैं, तो आप सभी को याद है। तो आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ एकादश स्कन्धः प्रथमो अध्यायः। श्रीबादरायणुवाच। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णो स रामो यदभिर्वृतो भुवोऽवतार यद्भारं जविष्ठं जनयन्गलिं। ये कोपिताशु बहुपाण्डुसुतः शपत्ने ग्रहणादिविस्तान् कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान् अत्वान् नृपान् निरहरत्। क्षितिभारमीशो भूमान् राजप्रतना यदभिर्नरस्य गुप्तैः स्वभावभिरचिन्तयदप्रमेयो मनीयैर्वनेर्मनीयैर्वनेर्ननुगतोऽप्यगतं मे भारम्। यदि यादवं कुलमहो अविसह्यमास्ते नैवान्यतः परिभवोश्च भवेत् कथञ्चित् मत्संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य नित्यम्। अन्तः कलिं यदुकुलस्य विधाय किवेणो स्तब्धस्य कर वर्हिमिव शान्तिमुपेमि धाम। व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य वंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मार काट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से तरह तरह के अपमानों तथा द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा उनकी सेना का विनाश करके प्राणियों के द्वारा जान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर न हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह यदुवंश मेरी आश्रित है और हाथी घोड़े जनबल धनबल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह कड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूँगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊँगा। एवं व्यवसतो राजन् सत्यसंकल्प ईश्वर शापन व्याजेन विप्राणां संजग्ने स्वकुलं विभो।
स्वमूर्त्यां लोकलावण्यो निर्मुक्त्वालोचनं नृणां गीर्भिस्ता स्मरता चित्तं पदेस्थानीक्षतां क्रिय आच्छेद्य कीर्तिं सुश्लोकां वितत्य यञ्जशानुको तमोनया तरिष्यन्ति त्यगात स्वं पदिमीश्वर। राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मण के साप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला, सबको समेटकर अपने धाम में ले गए। परीक्षित, भगवान की वह मूर्ति त्रिलोक की सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर दिव्याति दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। उनके चरण कमल त्रिलोक से सुंदर थे। जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया, उसकी बहिर्मुखता दूर भाग गई। वह कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। उन्होंने अनायासी पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े कवियों ने बड़ी सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वह इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरे इस कीर्ति का गान, श्रवण और स्मरण करके इस ज्ञान रूप अंधकार से सुगमता से पार हो जाएंगे। इसके बाद परमेश्वरशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रयाण किया। राजोवाचो ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेवनां विप्रशाप कथम भूत वृष्टीनां कृष्ण चेतसां यन्निमित्त स वै शापो यादृशो सत्तम कथमेकात्मनां वेद एतत् सर्वं यवदस्व मे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता थी और वे अपने कुलवृत्तों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उनके ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया, उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दे दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर उस शाप का कारण क्या था तथा क्या स्वरूप था? समस्त वंशियों की आत्मा, स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? दूसरी दृष्टि से देखें तो वे सब ऋषि अद्वैत दर्शी थे, फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री शुकवाचो विव्रत वपु सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरण भविष्य मंगलमाप्त काम आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्ति संयर्तुमेक्षत कुलम स्थितिकृत्य शेष कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गाय जगत कलिमलापहराणि कृत्वा कालात्मना निवशता यदेव गेहे पिंडारकम समगमन मुनयो निसृष्टो विश्वामित्रोषत कणवो दुर्वासा भृगुरंगे स्वरंगेराः कश्यपो वामदेवोत्री वसिष्ठो नारदादयो क्रीडन्तस्तानुपव्रज्य कुमारा यदुनन्दना उपसंग्रह्य पप्रक्षोरविनीता ते वेशयित्वा श्रीवेशे साम्बं जाम्बवती सुतम् एषा प्रक्षति यो विप्र अन्तर्वत्न्यो सतेक्षण प्रष्टुं विलिज्यति साक्षात् प्रभूता मोक्षदर्शन प्रशोष्यन्ति पुत्रकामा किंस्वित् सिञ्जनीयस्यति एवं प्रलब्धा मुनियस्तानुचोकुपिता नृपो जनयस्यन्ति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, नेत्रों में मृगनयन, कंधों में सिंहस्कंद, करों में करीकर, चरणों में कमल आदि के विन्यास था, पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारिका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके वह उदार हैं। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि वह पृथ्वी पर का भार उतारने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारिकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, अशित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। विश्वामित्रोषित कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरो कश्यपो वामदेवोत्रिर्वसिष्ठो नारदादयो क्रीडन्तस्तानुपव्रज्य कुमार यदुनन्दनः उपसंग्रह्य पप्रक्षोरविनीता विनीतवत् ते विषयत्वा श्रीवेशे साम्बं जाम्बवती श्रुतम् एषा प्रक्षत्य वो विप्र अन्तर्वत्न्य सुतेक्षणो प्रष्टुं विलज्जति साक्षात् प्रभूता मोघदर्शना प्रशोष्यन्ति पुत्रकामा किंचित् सञ्जनयस्यते एवं प्रलब्धा मुनयस्तानुचोकुपिता नृप जनयिष्यन्ति वो मंदा मुसलं कुलनाशनम्।
मुशलम कुलनाशनम। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जाम्बवती नंदन शाम्ब को स्त्री के वेश में सजाकर ले गए थे और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आँखों वाली सुंदरी गर्भवती है। वह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सुखचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ, अबाध और सर्वज्ञ है। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बतलाइए, यह कन्या जनेगी या पुत्र? परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खो, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुशलम कुलनाशनम। तच्चतुरातीत संद्रस्त्र विमुच्य शाशोदरम सांबस्य दद्रसुस्तस्मिन् मुसलं खल्व यस्मयम्। किं कृतं मंदभाग्येर्न किं वदिष्यन्ति नो जना इति व्यवलिता गेया नादाय मुसलं ययो। तच्चोपनीय सदसि परिम्लाना मुखाश्रियो राज्ञो आवेदे अंचक्रु सर्वयादव सन्निधौ। श्रुत्वा मोघं विप्रशापं दृष्ट्वा च मुसलं नृप विस्मिता भयसंत्रस्ता बभो वरद्वारकौ गतौ। तच्चूर्णयित्वा मुसलं यदुराज आहुक समुद्र सलिले प्रास्यन् लोभं चास्यावशेषितम्। मुनियों को यह बात सुनकर मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं। देखो, हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए और मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुमला गए थे और उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के साथ की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सबके सब द्वारिकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का साप कभी झूठा नहीं हो सकता। यदुराज उग्रसेन उस मूसल को चूरा चूरा कर डाला। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा कर डाला और चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह न ली और ऐसे ही उनकी प्रेरणा थी। तच्चूर्णयित्वा मुसलं यदुराज आहुक समुद्र सलिले प्रासन लोहं चास्यावशेषितं। कश्चिन् मत्स्योग्रशील्लोहं चूर्णानि तरडेस्ततः उय्यमानानि वैलायां लग्नान्यासन् किलेरिको। मत्स्योग्रहीतो मत्स्यग्निर्जालैर्न्यानेर्सहार्णवै तस्योदरगतं लोहं ससल्ये लुब्धको करेउत। भगवज्ज्ञात सर्वार्थ्यम् ईश्वरोऽपि तदन्यथा कर्तुं नेक्षद् विप्रशापं कालरूप्यन्वमोदत। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया और चूरा तरंगों के साथ बह बहकर समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनों में एरक बिना गांठ की एक घास ऐसे रूप में उग गई। मछली मारने वाले मछुआरों ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस सांप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। काल रूप बेसदारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। भगवान जब इस लीला धाम पे आए और जब जाने लगे ना, तो इस संसार के धर्म को निभाने के लिए ब्राह्मणों के शाप को अनुमोदन मान के भगवान ने ग्रहण किया है और अपने स्वधाम प्रस्थान की तैयारी कर रहे हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे प्रथमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्णोगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। श्री गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। झूलन महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं
तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, VKVPS परिवार वृंदावन, यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, कथा की वीडियो, भागवत कथा और दीपदान, यमुना जी दर्शन, जीव सेवा की वीडियो का वृंदावन का दर्शन करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी को झूला झुलाते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।